ओके बेटा, अभी हम पढ़ रहे थे डिडक्शन को, हमने जो है वो रीड आउट किया कि डिडक्शन क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो हमारे पास आ जाता है एक्सपेरिमेंटेशन। जब हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक ख़ास तरीके के ज़रिए किसी भी चीज़ को जो है वो टेस्ट करना कि वो रॉन्ग है या राइट है, या उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है, ये एक्सपेरिमेंट होता है। आप में से अक्सर बच्चों ने जो है वो बायो लैब में, कंप्यूटर लैब में या किसी भी साइंस लैब में जो है वो एक्सपेरिमेंट किया होगा छोटा मोटा, ठीक है। द मोस्ट बेसिक स्टेप बायोलॉजिकल मेथड के अंदर जो हमारे पास सबसे ज़रूरी और सबसे बुनियादी स्टेप है बेटा, वो है एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि चीज़ों के ऊपर तजर्बात करना। जो हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं, जो हम डिडक्शन बना रहे हैं, उसको जो है वो टेस्ट करना। यूज टू चेक इफ़ हाइपोथेसिस इज़ ट्रू और नॉट। ये क्यों की जाती है, हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए कि जो हाइपोथेसिस हमने बनाई वो ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट इसका पॉइंट हमारे पास आ जाता है यूज टू चेक विच हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट। हाइपोथेसिस जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हाइपोथेसिस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की जो है वो सिर्फ एक ही हाइपोथेसिस हो या दो तीन ही हो, समटाइम 100 ऑफ हाइपोथेसिस भी हो सकते हैं। तो उन सारी हाइपोथेसिस में से जो करेक्ट वन है उसे निकालने के लिए जो है वो फिर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। इनकरेक्ट रिजेक्टेड एंड करेक्ट एक्सेप्टेड। जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो जो हाइपोथेसिस जो है वो इनकरेक्ट होती है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसे जो है वो हम जो है वो उसे प्रूव नहीं कर पाते, तो उसे जो है वो उस लिस्ट में से बाहर निकाल दिया जाता है। और जो करेक्ट हाइपोथेसिस होती हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उन्हें एक अलहदा पेज पे जो है वो लिख लिया जाता है। एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस प्रोवाइड अ वे टू चेक इट्स वैलिडिटी। अब जो हाइपोथेसिस जो हैं वो करेक्ट साबित हो गई हैं, उन्हें करेक्ट प्रूफ कर लिया गया है, उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें जो है वो दोबारा से चेक आउट किया जाता है उनकी वैलिडिटी को प्रूव करने के लिए कि वो जो ट्रू है वो किस हद तक वैलिड है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो है वो स्टेप आ जाएगा समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर लिया, उनकी बेस पे हाइपोथेसिस भी बना ली, हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन, डिडक्शन के बाद हमने उन्हें टेस्ट भी कर लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिए। अब जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होता है, ठीक है, आइदर वो पॉजिटिव हो आइदर नेगेटिव। ठीक है, वो पॉजिटिव रिजल्ट भी शो कर सकता है, वो नेगेटिव रिजल्ट भी शो कर सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है उसमें हमने क्या करना है कि जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट किए उनके रिजल्ट्स को इकट्ठा करना है। ठीक है, उनमें से हमने देखना है कि कितने एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं हमारे पास वो गलत आए और कितने एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट जो हैं वो हमारे पास दुरुस्त यानी कि पॉजिटिव आए। आफ्टर गैदरिंग डेटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंटेशन इट इज़ एनालाइज्ड स्टैटिस्टिकली टू ड्रा कंक्लूजन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो लास्ट स्टेप आ जाता है बेटा वो हमारे पास आ जाता है रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स को रिपोर्ट करना। अब जितने भी रिजल्ट्स होते हैं उन्हें पब्लिश किया जाता है किसी बुक के अंदर, किसी जर्नल्स के, जर्नल क्या होता है, ये जो साइंटिफिक नॉवेल्स होते हैं, ठीक है, उनकी तरह होते हैं, उनके अंदर हम अपने रिजल्ट्स को जो है वो रिपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। जो भी हाइपोथेसिस होती है जो तमाम टेस्ट को जो है वो पास कर लेती है, द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा दफ़ा जो है वो टेस्ट किया जाता है और वो हर दफ़ा जो है वो प्रूव हो जाती है करेक्ट, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास थ्योरी बन जाती है। इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव, अगर कोई भी थ्योरी जो है वो फर्दर टेस्टिंग को जो है वो पास कर लेती है और सर्वाइव कर जाती है तो वो फिर लॉ बन जाती है, और जो लॉ होता है वो अनचेंजेबल होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो 2 एग्जांपल्स आ जाती हैं, हार्डी-वेनबर्ग लॉ इसमें आ जाता है और मेंडल्स लॉ आ जाता है। उसके बाद डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस आ जाती है, डाटा को ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइजेशन मैंने पहले भी आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में ही कि ऑर्गेनाइज क्या होता है, चीज़ों को तरतीब देना।
ठीक है। तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करेंगे, हम डाटा को जो है वो तरतीब के साथ ऑर्गेनाइज कर देते हैं ताकि उसमें से जो है वो चीज़ों को ढूंढना, हाइपोथेसिस बनाना वगैरह जो है, या उससे रिज़ल्ट निकालना जो है वो आसान हो जाए। उसी आप डिफरेंट वेज यूज़ कर सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो, उसका ग्राफ बना सकते हो, टेबल्स की फॉर्म में उसे शो कर सकते हो। और इसी जो है वो हमारे पास इस टॉपिक का जो सबसे लास्ट टॉपिक है बेटा, वो हमारे पास आ जाता है डाटा एनालिसिस। It is necessary to approve or disprove a hypothesis by the experimentation. It is done through the ratio and proportion. इसे जो है वो हम रेशो और प्रपोर्शन के ज़रिए से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसमें, आप में से जो बच्चे मैथ के स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि रेशो क्या होती है, प्रपोर्शन क्या होती है। रेशो जो होती है वो उसे हम कॉलम के ज़रिए से या फिर डिवीजन मार्क के ज़रिए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि जो प्रपोर्शन होती है वो साइन ऑफ इक्वलिटी के ज़रिए से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है बेटा, आज तक के लिए हमारा जो है वो लेक्चर इतना ही था। तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।